कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कल जो मैंने आपके लिए वीडियो पब्लिश किया था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और जो भी अब सब कुछ है वो एफआईएस के हाथ के अंदर है। आज के दिन आपको दिखाई दिया कि मार्केट ओपन हुआ, अच्छी तेज़ी देखने वाली, लेकिन उसके बाद फिर हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को दिखाई दी जो हमने कल बात किया था। और एक वीडियो देखिए मैंने आपको लिए जे भी पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था कि जब भी मार्च का मंथ आता है एफआईएस उसके अंदर किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं, डीआईएस का किस तरीके से उसके अंदर इन्वेस्ट होता है वो भी मैंने आपको बताया था, और चार्ट कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आज के दिन हमने वही चीज़ देखी। आज के दिन अगर आप देखोगे तो देखिए कल मार्केट ने कितना हाई बनाया था, 23,870 का हाई बनाया था। मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कल जो मार्केट ने हाई बनाया था वो 23,870 का हाई बनाया था। ठीक है, और इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, इसको ध्यान रखना, सबसे पहले इस लेवल को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस था ये प्राइस था आपका 23,800। ठीक है, ये 23,800 के लेवल को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, वो भी एक्सपायरी के 2 दिन पहले, इसको ध्यान में रखना। एक्सपायरी के 2 दिन पहले इस प्राइस को क्या किया था, ब्रेकआउट किया था कल के दिन। अब देखिए ब्रेकआउट क्यों किया, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 माह से हमको यहाँ पे देखिए तेज़ी देखने को मिली, मार्केट अच्छा काम किया, और उसके बाद देखिए इस वाले लेवल का पहले हमको ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत समय तक देखिए बाजार इसके नीचे काम करता हुआ दिखाई दिया। एक बॉक्स बनाया, जाने की कोशिश किया, 1 अटैम्प्ट किया, 2 अटैम्प्ट किया, 3 अटैम्प्ट किया, 4 अटैम्प्ट किया, 5 अटैम्प्ट किया, 6 अटैम्प्ट, और 7वें अटैम्प्ट के बाद जो 8वां अटैम्प्ट था उस जगह देखिए हमको यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन फिर उसके बाद देखिए हमारे लिए ये वाला प्राइस था जो कि 23,000 का प्राइस था, और 23,000 का प्राइस एक साइकोलॉजी भी प्राइस होता है। उसको देखिए गैप अप के साथ मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अभी बात इसी जगह समाप्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेल लाइन आ रहा है। इस ट्रेल लाइन के बारे में देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, कल भी बताया था कि इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, लेकिन इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट किया। यहाँ से हम मार्केट के अंदर बुलिश थे, मार्केट में ऐसा लगता था कि वही तेज़ी आएगा, और मैंने आपको बता भी दिया था कि ये वाला जो कैंडल बना है इस कैंडल के बाद बाजार यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा जो कि हमारा 23,800 वाला लेवल है। ठीक है, ये चीज़ हमने बात किया था, और मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि अब इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए जो बायर इस जगह थे वो प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, जो बायर इस जगह थे वो प्रॉफिटेबल थे मार्केट के अंदर, और जो बायर इस जगह थे वो भी प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, अब मार्केट में अगर सेलिंग आएगी तो सेलिंग कैसे आएगी, आप सोचिए। वो सेलिंग ऐसे आएगी क्या कि इसी जगह से सेलिंग दे देगा, तो मार्केट में उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फ़ायदा कब होगा कि जब ब्रेकआउट करे, फेक ब्रेकआउट करे, जो कि फेक ब्रेकआउट कल के दिन हो चुका था, उसके ऊपर निकला, तो यहाँ पे जो कुछ बायर होंगे ना ये सोच रहे होंगे कि 23,800 का लेवल ब्रेक करता है, जब भी मैं इस जगह क्या करना चालू करूँगा, इस जगह देखिए बाइंग करना चालू करूँगा जब 23,800 का लेवल ब्रेक होगा। 23,800 का ब्रेक हुआ, और जो पूरा खेल हुआ है वो 70 पॉइंट में हुआ है। जो आपको 23,870 दिखाई दे रहा है ना, बस इसी चीज़ का खेल है। 23,870, जो लास्ट में जो 70 पॉइंट है ना, ये फेक ब्रेकआउट का पॉइंट था। ठीक है, कल हुआ, आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली जो कि गिरावट में थी। अच्छी तेज़ी गिरावट में, मतलब गिरावट के साथ मार्केट नीचे गया, और हमको 23,486 के आसपास हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लोजिंग हुई है हमारी 23,480। अगर ये कल के दिन 23,450 को अगर ये ब्रेक करता है, इस वाले पॉइंट को अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो और हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो लोग इस जगह देखिए हावी हैं। एक वो लोग जो रजिस्टेंट बन के बैठे हैं, दूसरे वो लोग जो बायर देखिए यहाँ पे पैसा बना के बैठे हुए हैं।
ठीक है, अच्छा पैसा बना के बैठे तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके नीचे अगर निकलता है, कल मंथली एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाला दिन हमेशा ज़्यादा उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर हमारे लिए जो सपोर्ट बनेंगे वो इस जगह देखिए 23,400, फिर देखिए इस जगह 23,300, फिर इस जगह देखिए 23,350 और 23,250। ठीक है, फिर आपके लिए देखिए आपका 23,200, मतलब ऑलमोस्ट हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। और 23,200 को भी ब्रेक करता है तो फिर 23,100 भी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको दिखाई दी, जो कि हमको चार्ट पे दिखाई दिया। अगर हम देखें यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं तो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से पैटर्न बनाए। टॉप बना, टॉप के बाद देखिए कंटिन्यू इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो सेलिंग दिखाई दे रहा है वो चैनल के अंदर, यानी चैनल के अंदर बिकवाली आ रही है। ठीक है, सारी जो चीज़ें हो रही है वो चैनल के अंदर हो रही है। और यहाँ पे देखिए जो गैप है उस गैप को हमको याद रखना है, गैप है। और इस गैप का देखिए जो प्राइस आता है वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 23,350 के समथिंग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ तक अगर मिलता है तो थोड़ा बाइंग साइड यहाँ तक जा सकते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे लिए रिक्सी पॉइंट रहेगा। बाकी ये वाला जो ट्रेल लाइन बनते हुए दिखाई दे रहा है, इस ट्रेल लाइन, अगर ये इस ट्रेल लाइन पे कैसे मूव करता है, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे बिकवाली नहीं आई, बिकवाली नहीं आई, यहाँ पे थोड़ा कंसोलेट किया, इसी जगह कंसोलेट किया और फिर इस ट्रेल लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि जो पूरा जो मूव है, ठीक है, ये एक रिटेस हुआ है मार्केट के अंदर, जो इतनी अच्छी तेज़ी हमको देखने वाली, ये रिटेस हुआ है। और इस रिटेस के बाद एक नया ब्रेकआउट अगर मिलता है हमको, किस प्राइस के ऊपर, 23,560। अगर ये 23,560 के ऊपर कम से कम देखिए 15 से लेके 20 मिनट, 15 से लेके 20 मिनट अगर ये इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, इसके आसपास ही देखिए यहाँ पे ट्रेड करता है, फिर इसको ऊपर की साइड निकालता है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन बनेगा। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसके हाई को भी टच करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे की साइड बात ही हमने कर लिया है। नीचे की साइड ये पूरे पैटर्न है, मार्केट ने अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, मूव देने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है, जो कि मैंने प्राइस आपको बताया 23,450, तो फिर हम यहाँ से आ सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको दिखाई दे सकती है। अब देखिए आज हुआ क्या, जैसे कि देखिए FIS DIS का डेटा अगर आप देखोगे तो FIS और DIS के डेटा में क्या क्या दिखाई दे रहा है। 26 तारीख यानी आज के दिन पे देखिए 2,240 करोड़ की खरीदारी की है, और अब जो नेट बिकवाली है वो 4,744 की है। और अगर हम DIS की बात करें तो 27,421 करोड़ की खरीदारी है। F&O के अंदर अगर हम बात करें तो नेट जो खरीदारी है इंडेक्स के अंदर वो 17,190 करोड़ की खरीदारी है। आज के दिन भी अगर हम बात करते हैं तो 1,329 करोड़ की खरीदारी है। और अगर हम बात करें F&O के अंदर ऑप्शन के अंदर, तो कल के दिन थी जो कि 25,760 करोड़ के आसपास की, आज देखिए 23,150 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। प्लस अगर हम बात करते हैं स्टॉक के अंदर तो यहाँ पे भी आपको देखिए कंपनियों के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा है वो 590 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है 26 मार्च को। और अगर हम बात करते हैं इस जगह देखिए नेट खरीदारी F&O के अंदर, तो F&O के अंदर जो हमको देखने को मिलेगा वो 18,970 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें रही। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह F&O के अंदर कि ऑप्शन में क्या हो रहा है, ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज मार्केट गिरा, गिरने में होता क्या है कि अक्सर अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 27,35,788 के समथिंग देखिए यहाँ पे आपको OI दिखाई दे रहा है जो कि कॉल साइड है। 22,44,471, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ये पुट का OI है। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो गिरते मार्केट में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि गिरते मार्केट में जे वाला वॉल्यूम बढ़े आता है। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको अक्सर जो आपका देखिए कॉल का OI है,
ठीक है, कॉल का ओआई है, वो कॉल का ओआई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब मार्केट गिरेगा, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपका पुट का ओआई है, ठीक है, पुट का जो ओआई है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको समझ में पड़ेगा, जो उल्टा चलता है हमेशा। तो अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये 23,450 के नीचे जाता है तो इस लेवल के नीचे जाने पे एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, जिस सेलिंग में हम 23,300 फिर 23,200 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सपोर्ट हमको दिखाई दे जाता है। अगर ऊपर देखिए 23,560 का वैसे लेवल आता है, लेकिन यहाँ पे 23,550 है। अगर ये ऊपर की साइड इसको ब्रेक करता है तो फिर हम सीधे 23,700 और फिर 23,800 के समथिंग हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 23,700 का जो लेवल है वो एक रजिस्टेंस का काम करेगा, और 23,700 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इस जगह 23,800 तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें सिंपल दिखाई दे रही है चार्ट के अंदर ऑप्शन के। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है, जो सेम पैटर्न मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे एक बॉक्स बना था, मार्केट ने एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स के अंदर ही काम किया था, काफ़ी समय तक इसी बॉक्स के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, देखिए जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है ना तो सीधे नहीं गिरता, पहले नीचे आया, फिर कुछ समय बिताएगा, फिर नया ब्रेक डाउन करेगा। यही चीज़ यहाँ पे हुआ था, पहले ऊपर से जब आया यहाँ पे समय बिताया, अच्छा खासा समय बताया, फिर ब्रेक डाउन किया। तो जब इसको ब्रेक डाउन किया था ना, और इस जगह एक प्राइस हुआ करता था जो कि आपका ऑलमोस्ट देखिए 50,500 का एक प्राइस हुआ करता था। 50,500 को जैसे ही ब्रेक किया तो फिर हमको ये वाली प्राइस देखने को मिली, दो बार देखने को मिली। एक हमको देखिए 25 जनवरी को देखने को मिली थी, फिर 27 जनवरी को देखने को मिली थी, फिर मार्च में देखने को मिली थी, यहाँ पे देखिए 11 मार्च के समथिंग। और ये प्राइस थी आपका देखिए 47,750 का, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ये हमारी एक ट्रेल लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ जो हमने आपको बता ही दिया था। उसके बाद देखिए हमने 49,120 को ब्रेक किया, फिर 49,750 को ब्रेक किया, फिर आपका ये लेवल को ब्रेक किया था जो कि आपका 50,500 वाला था। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ चली थी जो मैंने आपको बता दिया था कल के दिन, कि एक गैप को ये फिल किया है बाजार ने, ठीक है। लेकिन गैप को फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके जो फेक ब्रेकआउट हुआ, वो फेक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिखाई दिया, और फिर देखिए 51,200 के आसपास हम क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए। अगर देखिए ये कल के दिन एक लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड, जो कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप इस पर ध्यान रखना, 51,100, ठीक है, 51,100 को अगर ये ब्रेक करता है तो फर्दर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक छोटा सा गैप हमको नीचे भी दिखाई दे सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे लेवल क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे अगर आप देखो एक गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस गैप के प्राइस का ऑलमोस्ट देखिए 50,500 का एक प्राइस दिखाई दे रहा है, जो कि करंट प्राइस से अगर हम बात करते हैं तो करंट प्राइस से देखिए ऑलमोस्ट जो हमको देखने को मिलता है वो 600 से लेके 700 पॉइंट का एक मूव देखने को दिखाई दे सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करता है इस वाले कॉलम के, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए सपोर्ट का लेवल ये वाला रहेगा, जो कि 50,500 के समथिंग हमको दिखाई दे सकता है। तेज़ी क्या, तेज़ी में देखिए आप समझो कि जब तक ये आपका 51,400 को ब्रेक नहीं करता, जब तक अभी तेज़ी के बारे में मत सोचना। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमारे लिए थोड़ी कंडीशनें ज़्यादा हो जाएगी, और फिर मार्केट में एक थोड़ा जो प्रेशर है वो हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है। रजिस्टेंस का पॉइंट पहला देखिए 51,600 का है, फिर दूसरा देखिए 52,000 का हमको यहाँ पे देखने को दिखाई देता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।